हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद पारुल चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं को जानने से पहले हम लोग को योजना आयोग जानेंगे, उसके बाद थोड़ा सा योजना अवकाश जानेंगे। अगर हम लोगों ने ये योजना अवकाश क्लियर कर लिया तो पंचवर्षीय योजनाओं को हमारे लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के पीएम। ये ज़्यादातर पूछ लेता है कि कब गठन हुआ था, इसको याद रखिएगा, 1950 को इसका गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन? इसके प्रथम अध्यक्ष थे योजना आयोग के जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में पूछते हैं कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट हमारा है, अब हम लोग क्या योजना अवकाश पढ़ते हैं। अगर योजना अवकाश हमारा अच्छे से क्लियर हो गया तो पंचवर्षीय योजनाओं को जानना हमारे लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो योजना अवकाश बस 3 ही है और उनको हम लोग जानते हैं। तो पहला योजना अवकाश हुआ था 1966 से 69, और दूसरा हुआ था 1978 से 80, तीसरा हुआ था 1990 से 92। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए गाइस, 1966 से 69, एक आप इसको याद कर लिए। देखिए इसके बीच में कितना अंतर है? 12 वर्ष का इन दोनों के बीच में है। अब 1978 से 80 के बाद देखिए कितना वर्ष का अंतर है? यहाँ पे भी 12 वर्ष का अंतर है। आप इसको बस याद रखिए कि 1966 के 12 वर्ष बाद क्या होगा? 1978 के 12 वर्ष बाद 1990। तो ये 3 अवकाश हुए थे 12 वर्ष के अंतराल में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं आज के मेन टॉपिक पे। हम लोग आते हैं तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 तक चली थी। कब शुरू हुई थी? योजना आयोग का गठन तो 50 में हुआ है, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 से 56 के बीच में आई थी। किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरल्ड डॉमर मॉडल पर यह आधारित थी। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय कृषि था। इसमें ज़्यादातर मॉडल और मुख्य विषय ही पूछते हैं कि मुख्य विषय क्या था। नेक्स्ट हमारी दूसरी पंचवर्षीय आती है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से 61 तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। और इसका मुख्य विषय था भारी उद्योग। इस मुख्य भारी उद्योग के अंतर्गत यहाँ पे कुछ कारखाने लगाए गए थे, जैसे कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर लगाया गया था, भिलाई छत्तीसगढ़ में भिलाई कारखाना लगाया गया था, और उड़ीसा में राउरकेला लगाया गया था। दुर्गापुर किसकी सहायता से? इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुर लगाया गया था। भिलाई लगाया गया था रूस की सहायता से, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। ये अक्सर पूछ लेते हैं हर एक एग्जाम में। ये सभी एग्जाम के लिए समान रूप से यह इम्पॉर्टेंट है कि किसकी सहायता से लगाए जाते हैं, ये अक्सर पूछ लेता है। तो हमारा फिर अब तीसरी पंचवर्षीय योजना है हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोग आते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से 66 तक चली थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती और सैंडी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछते हैं ज़्यादातर, वैसे मैंने कर दिया था आपकी जानकारी के लिए। इसका मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय इसमें था खाद्यान्न उद्योग। और ये योजना खाद्यान्न उद्योग इसका सबसे मुख्य विषय था। और इसी पंचवर्षीय योजना में कौन सी आती है? हरित क्रांति आती है। इसी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति भी आती है। और ये योजना सबसे असफल योजना कही गई थी, क्योंकि इसमें कई रीजन थे कि जैसे कि 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया था, और फिर 1966 में अकाल हो गया था। एक के बाद एक परिस्थितियां बिगड़ती ही चली जा रही थी, इसलिए ये योजना सबसे ज़्यादा असफल हो गई थी, क्योंकि इसमें जो लक्ष्य रखा गया था उसको लक्ष्य तो दूर, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे थे। इसलिए ये योजना बहुत असफल कही गई थी। और इसके बाद फिर इसी योजना के अंतर्गत कौन सा बोकारो आयरन प्लांट लगाया गया था? कहाँ पर? झारखंड में लगाया गया था बोकारो आयरन प्लांट झारखंड में लगाया गया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आता है
इसके बाद जब ये योजना असफल हो गई थी तो इसी योजना के असफल होने के बाद फिर योजना अवकाश लगा दिया गया था 1966 से 69 तक की 3 साल की 3 साल हम लोग क्या करेंगे, एक एक वर्षीय प्लान लाएंगे, क्योंकि इतना तो हमारे पास वित्त था नहीं कि हम 5 वर्षीय योजना ला सकें, इसलिए एक एक वर्ष का लगा दिया गया था। एक एक वर्ष के लिए योजना लागू की जाएंगी। इसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय आती है। चौथी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? 1969 से 74। याद रखिए, योजना अवकाश 1966 से 69 तक, उसके बाद 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य विषय था कृषि एवं सिंचाई। इसका मुख्य विषय क्या था? कृषि एवं सिंचाई। ये ज़्यादा पूछ लेता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था, या ऐसे पूछ लेते हैं कि कृषि एवं सिंचाई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था। नेक्स्ट हमारा, इसमें सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर इसी पंचवर्षीय में हुई थी, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1974 से 78 के बीच में आई थी हमारी कौन सी? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य मुद्दा क्या था? इसका मुख्य मुद्दा था प्राथमिक शिक्षा व अंत्योदय कार्यक्रम। ठीक है, इसका ये नारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ। किस योजना में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का? पाँचवीं पंचवर्षीय में। और ये योजना केवल 4 वर्ष की थी। ये एक पहली योजना थी जो केवल 4 वर्ष के लिए लागू की गई थी। इसके बाद देखिए फिर 12 वर्ष हो गए ना। इसके बाद फिर से आता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान आता है 1978 से 80 के बीच में। ये मोरारजी देसाई के काल में आया था। इन्होंने क्या लाया था कि हम एक एक साल के लिए अपनी योजनाएं लागू करेंगे, इसलिए इन्होंने रोलिंग प्लान ये लेकर आए थे। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? ये 1980 से 85 तक चली थी, और इसका नारा क्या था? गरीबी हटाओ व रोजगार में वृद्धि। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि नाबार्ड की स्थापना भी इसी में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। यस, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? ये चली थी 1985 से 90 तक चली थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका नारा क्या था? इसमें था भोजन काम व उत्पादन का नारा था दिया गया था इसमें, भोजन काम व उत्पादन। और इसमें सर्वप्रथम गरीबी की माप भी लकड़वाला समिति के सिफारिश पर की गई थी। लकड़वाला समिति बनाई गई थी कि गरीबी की माप की जाए, क्योंकि पिछली दो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें ये तो कह दिया गया था कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाने के लिए मापदंड क्या होने चाहिए ये नहीं इसमें समझ में आया था। इसीलिए इसके लिए लकड़वाला समिति बनाई गई थी कि गरीबी की माप इसके लिए क्या होना चाहिए, कितनी कैलोरी या कितनी आय होनी चाहिए लोगों की, इस हिसाब से ये समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट हमारा, आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। और नेक्स्ट हमारा है फिर से देखिए 12 वर्ष हो गए और फिर से योजना अवकाश आई 1990 से 92 तक योजना अवकाश आई। ये क्यों आई थी? ये केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से आई थी, क्योंकि राजीव गांधी उसी समय उनकी भी मृत्यु हुई थी, इसलिए उस समय योजना अवकाश लाया गया था। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। फिर आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी योजना हमारी आती है? आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1992 से ये 97 तक चली थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य मुद्दा क्या था? मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन में कौन कौन से आते हैं? शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, टीकाकरण। शिक्षा, स्वास्थ्य व टीकाकरण इसमें आता है। इसमें पीएम रोजगार योजना कब लागू की गई थी? 1993 में लागू की गई थी, इसी आठवीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें से फिर पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने क्या लागू किया था? इन्होंने एलपीजी व्यवस्था लागू की थी इसी पंचवर्षीय योजना में। इसमें ये पूछ लेते हैं अक्सर कि एलपीजी व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो ये आठवीं पंचवर्षीय में योजना में आई थी। एलपीजी का मतलब होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? नौवीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी 1997 से
2 तक थी हमारी क्या 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था, इसमें था सामाजिक न्याय व समानता के साथ विकास। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं करते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। हमारी फिर आगे नेक्स्ट आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 2002 से ये 7 तक थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें नारा दिया गया था 10 साल में दोगुनी प्रति व्यक्ति आय। इसका नारा दिया गया था कि 10 साल में प्रति व्यक्ति आय को क्या करना है, हमें दोगुना करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी आती है हमारी नेक्स्ट हमारी आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, 2007 से 12 तक ये लागू की गई थी और इसमें लक्ष्य क्या था, तीव्रतम व समावेशी विकास। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि तीव्रतम व समावेशी विकास किस पंचवर्षीय में लागू किया गया था, तो ये था 11वीं पंचवर्षीय में। नेक्स्ट हमारी आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2012 से 17 तक आई थी और इसका लक्ष्य था तीव्र समावेशी व सतत विकास। खैर ये 2017 तक तो नहीं चल पाई थी, ये चली थी 2015 तक। 2015 तक ये योजना चल पाई थी और 2015 में 1 जनवरी 2015 को ही नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिमंडल के सहयोग से नीति आयोग का गठन किया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।